हेलो, मेरा नाम है धैर्य सिंह। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर एनपीओ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की कैसे अकाउंटिंग होती है, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई तरीके स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सब्सक्रिप्शन को इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं हम कि इसकी अकाउंटिंग होती कैसे है। देखो, सब्सक्रिप्शन पहले समझते हैं। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन क्या होता है? बेसिकली सब्सक्रिप्शन होता है चंदा मांगना। हिंदी में कहते हैं चंदा मांगना। सब्सक्रिप्शन आपने देखा होगा, बहुत सारे आपका अलग अलग सब्सक्रिप्शन ले रखे होंगे आपने भी। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आता है, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है। तो सब्सक्रिप्शन है क्या? सब्सक्रिप्शन है कि कई आप किसी भी तरीके का मेंबर बनना अगर चाहते हो, किसी का भी एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अन अकेडमी पे आप जाओगे, वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जो भी आप किसी भी चीज का पार्ट बनना चाहते हो, किसी भी चीज का मेंबर बनना चाहते हो, वो सब्सक्रिप्शन वहां पर आपको लेना पड़ता है उसके लिए। तो ऐसे ही एनपीओ में होता है। अगर आपको एनपीओ का मेंबर बनना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा एनपीओ का। तो वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन, आपको पता होगा था एमपीओ पे सब्सक्रिप्शन अगर किसी को भी लेना है, सॉरी, जिसको भी मेंबर बनना है उसको सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी बनेगा। किसी को भी मेंबर बनना है आपको, अगर आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना है तभी आप उसके मेंबर बनोगे ना, वरना उसके बिना बन नहीं सकते मेंबर्स। अच्छा, क्या अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो क्या पूरी जिंदगी भर छुट्टी होगी? नहीं, उसको रिन्यू भी कराना पड़ेगा बार बार। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन होता है। सब्सक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है? ऐसी अमाउंट ऑफ मनी जो मेंबर्स को मेंबर बनाने के लिए मदद करती है, रिन्यू करने में मदद करती है। यानी कि अगर मेंबर्स को हर साल, ये एक सालाना होता है, ज्यादातर एनुअली होता है, हर साल मेंबर को एक कुछ अमाउंट ऑफ मनी एज अ सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है एनपीओ के अंदर। और अगर कोई नया मेंबर बना जाता है तो उसको भी सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन बेसिकली क्या है? एक अमाउंट ऑफ मनी जो मेंबर को देनी होती है हर साल एनुअली। और ये एनपीओ के लिए इनकम का सोर्स है। ये कोई कैपिटल नहीं है, ये इनकम है। ये एक तरह का मेंबर की इनकम है, ये हमारे एनपीओ की इनकम है। इनकम क्यों है? क्योंकि ये एक कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन कोई पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं है। एक होता है हमारा कोई पर्टिकुलर कोई चीज के लिए खर्चा, स्पेसिफिक खर्चा। जैसे कि आपको एक चंदा मिला है या कोई डोनेशन मिली है एक इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, इस टेम्पल को बनाने के लिए, तो वो लायबिलिटी आपके लिए है। लेकिन ये लायबिलिटी नहीं होगी। जो कोई स्पेसिफिक काम के लिए खर्चा नहीं होता वो लायबिलिटी नहीं होती, वो इनकम हो जाएगी हमारी। इसलिए हमारी इनकम है। और इनकम आपको पता ही है, हमेशा ये क्रेडिट साइड पे जाएगी। जो हमारी इनकम बढ़ती है क्रेडिट साइड से बढ़ती है और डेबिट साइड से घटती है। तो सब कुछ समझ में आ गया। अब हम इसकी समझते हैं अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कहाँ जाता है और कैसे जाता है? सब्सक्रिप्शन हमारा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सब्सक्रिप्शन हमारा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो कहाँ जाता है? ये जाता है क्रेडिट साइड पे। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारी इनकम क्रेडिट साइड पे आती थी, यहाँ पर भी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन के नाम से हमारी एंट्री जाएगी। सो बाय सब्सक्रिप्शंस यहाँ लिखेंगे। लेकिन इसको थोड़ा अंदर की कॉलम में लिखेंगे क्योंकि अब इसमें बहुत सारी चीजें और होने वाली है। ये सब्सक्रिप्शन खाली सब्सक्रिप्शन नहीं है, ऐसे बहुत सारे चीजें होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को जो कि आएगी। क्योंकि सब्सक्रिप्शन काफी तरीके का आपको दे रखा है। अगर आपको सामने टोटल सब्सक्रिप्शन दे रखा है, टोटल टोटल कोई सब्सक्रिप्शन दे रखा है आपके सामने, उसके अंदर काफी चीजें इंक्लूड होगी। आपको सामने बहुत सारे नाम सुनने को मिलेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको सामने नाम सुनने को मिलेगा। और दूसरा आपको नाम सुनने को मिलेगा प्रीपेड या एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो प्रीपेड या एडवांस सब्सक्रिप्शन कैसा रोल प्ले करता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा क्लास 11 के अंदर जाना पड़ेगा। आप याद करो क्लास 11 में क्या करते थे। आउटस्टैंडिंग किसी भी चीज का हो उसको क्या करते थे? देखो, आउटस्टैंडिंग खर्चा नहीं है ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, यानी कि इनकम। कोई चीज इनकम आपको मिलने वाली थी, सपोज करो मेंबर को पैसा देना था पर उन्हें दिया नहीं, तो वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बन गया। अगर वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है, जैसे कि आप बहुत बार देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते थे आप, करंट ईयर का कोई भी खर्चा होता था आउटस्टैंडिंग, अगर करंट ईयर में आता था, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाता था, आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाती थी, उसको आप प्लस कर देते थे। यहां पर भी वही होने वाला है। अगर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की कोई इनकम है तो सब्सक्रिप्शन में प्लस कर देगी, क्योंकि हमेशा कोई भी आउटस्टैंडिंग खर्चा हमेशा प्लस करते करंट ईयर में।
चाहे वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस को तो माइनस, एक्सपेंस को तो प्लस करते हैं डेबिट साइड पे, ये क्रेडिट साइड पे बात कर रहा हूं मैं। इनकम में क्या करते थे, जैसे एक्रूड इनकम आए थे कभी कभार, उसको प्लस कर देते थे। तो एक्रूड इनकम एक तरह समझो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा प्लस कर देंगे। अगर साथ में आपके सामने, अगर अगर साथ में कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो है लेकिन पिछले साल का दे दिया गया, अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का दे दिया गया, तब क्या करना है, तब आपको ध्यान से समझना है। अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का दे दिया तो उसको आपने माइनस कर देना है। प्रीवियस ईयर का अगर आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है तो उसको आपको माइनस कर देना है, क्योंकि वो पिछले साल का है, इस साल का नहीं है। आपको सिर्फ इस साल के खर्चे पे फोकस करना है, पिछले साल का कभी नहीं करना। तो आउटस्टैंडिंग इस साल का प्लस करना है लेकिन पिछले साल का माइनस करना है, क्योंकि वो पिछले साल का था। अगर पिछले साल का इसमें इंक्लूड है, टोटल है क्योंकि ये, तो उसमें आपको माइनस कर देना है। लेकिन अगर कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन था, एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है, मतलब कि एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का नहीं, सॉरी प्रीवियस ईयर का, सॉरी प्रीवियस ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन है अगर आपको, दोनों को प्लस कर देना है आपने। क्यों प्लस कर देना है, क्योंकि वो पिछले साल का, अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन, एडवांस इनकम क्या होती है, अगले साल के लिए पैसा देते हो आप, कोई आपने पैसा दे दिया अगले साल के लिए, वो एडवांस है इस साल का। तो अगर कोई पिछले साल मैंने पैसा दिया, एडवांस दिया था, वो किस साल का है, किस साल का एडवांस दिया था मैंने, करंट ईयर का दिया होगा। जैसे कि अगर आज 2015 चल रहा है तो मैंने 2015 में कोई एडवांस दिया 2016 के लिए, तो 2016 के लिए क्या बन जाएगा, वो इनकम बन जाएगी। तो इसलिए वो एडवांस अगर प्रीवियस ईयर का है तो प्लस कर देना है। लेकिन अगर वही एडवांस करंट ईयर का होगा तो वो अगले साल के लिए दे रखा होगा, तो वो अगले साल जाके प्लस होगा। सपोज करो मैंने 2016 में एडवांस दे दिया, तो वो 2016 में कभी प्लस नहीं करेंगे, वो पिछले साल का नहीं है, अगले साल का है, इस साल का है ही नहीं वो, तो उसको माइनस कर देना है। ऐसे निकलता है सब्सक्रिप्शन। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो ये सब्सक्रिप्शन आपने लिखना है, चाहो तो इसको